300। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी 2006 में रिलीज होने वाली एक एपिक वार बेस्ड मूवी है। दोस्तों, यह कहानी है राजा लियोनाइडस की, जिनको उनके 300 बहादुर साथियों के साथ शहीद कर दिया गया। इस कहानी में हमको बताया जाता है कि जब वे पैदा हुए तब आम स्पार्टन की तरह उनके शरीर का भी मुआयना किया गया। स्पार्टन कानून के अनुसार अगर वे नाटे या कमज़ोर या अपंग होते तो उनको फना कर दिया जाता। दोस्तों, जब वे पैरों पर चलने लगे तभी से उनको जंग की तैयारी में पूरी तरह से झोंक दिया गया। दोस्तों, उनको बताया गया कि ना भागो और ना ही घुटने टेको, और उन्हें यह भी बताया गया कि वतन के लिए शहीद होना सबसे फ़ख्र की बात है। दोस्तों, जब वे 7 साल के हुए तो उनकी माँ से उनको अलग करके जंग की तालीम के लिए भेज दिया गया, जहाँ उनको मारा गया मजबूत होने के लिए, सहने के लिए उनको पीटा जाता ताकि वो बर्दाश्त सीख सकें, सब कुछ सह सकें। आजमाइश के लिए दोस्तों उनको अकेले जंगल में भेज दिया गया। जंगल में जहाँ एक काला भेड़िया घात लगाए उनकी ओर बढ़ रहा था। दोस्तों, इस भेड़िए को मारकर जब ये इम्तिहान में, आजमाइश में सफल हो गए, तब वे जब अपने वतन लौटे तो पूरी तरह से राजा के योग्य हो गए और राजा बन गए। दोस्तों, उनकी ये दास्तान डेलियोस द्वारा, जो स्पार्टन का ही एक सिपाही है, उसके द्वारा हमें सुनाया जा रहा होता है कि वो बताता है कि किस तरह जंग की शुरुआत हुई, जब फारस का एक दूत स्पार्टा में आया और आते ही पूरे गांव में मरे हुए राजाओं के कंकाल को दिखाने लगा और फिर राजा से ज़मीन और पानी और अधीनता के लिए कहा। उसके इस अपमान के कारण राजा लियोनाइडस ने उस राजदूत को मार दिया। दोस्तों, ये राजदूत फारस का था। उसके बाद लियोनाइडस पहाड़ों पर रहने वाले पुजारियों का आशीर्वाद लेने के लिए चलने लगे। एक कानून रिवाज था कि जंग के लिए पहले पुजारियों का आशीर्वाद लिया जाता था। दोस्तों, ये पुजारी पूरी तरह से रिश्वतखोर थे, उनको रिश्वत दिया गया। उनसे लियोनाइडस ने सारी रणनीति बताई कि किस तरह जंग करेंगे। फिर उसने पुजारी ने कहा कि हमको ऑरकल से बात करनी पड़ेगी। दोस्तों, ऑरकल वो लड़कियां थीं जो स्पार्टा से चुनकर ये लोग अपने पास रखते थे और उनका शोषण करते थे। ऑरकल के मना कर देने के बाद जो है
वो पुजारी बताता है कि ये अगस्त है, कॉर्निया का त्यौहार है, जंग नहीं किया जा सकता। इससे निराश होकर राजा वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं कि पुजारी जो हैं वो भी फारसी से रिश्वत लिए हुए हैं और उनके साथ स्पार्टा का भी एक सांसद थेरोन भी होता है। दोस्तों, ये जो पुजारी थे सब रिश्वतखोर थे। दोस्तों, रात में राजा अपनी पत्नी से रात में सलाह लेते हैं और उनको प्यार करते हैं और अगले दिन जंग के लिए चल देते हैं। थेरोन जो स्पार्टा का ही सांसद है कि मना करने पर कि तुम नहीं जा सकते, वे कहते हैं कि हम घूमने के लिए जा रहे हैं। स्पार्टा की आर्मी यहीं पर स्पार्टा में ही है। पत्नी से मिलकर पत्नी उनको जो है एक माला पहनाती है और उनको भेज देती हैं जंग के लिए और वे चले जाते हैं। और एक कुबड़ा अपंग उन सबको देखता है। दोस्तों, रास्ते में उनको आर्केडियन मिलते हैं और वे भी जंग में उनके साथ चल देते हैं। दोस्तों, इनकी संख्या जो स्पार्टा के योद्धाओं की थी 300 बताई जाती है। ये कुबड़ा उनके पीछे स्पार्टा से ही चलता है। दोस्तों, सबको पता चल जाता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। सब लोग जानते हैं कि वो अपंग स्पार्टा से ही पीछे पड़ा है। आगे जाने पर उनको एक जलता हुआ गांव दिखता है। जहाँ पर वो जाते हैं तो उनको एक बच्चा मिलता है जो बताता है कि वो पंजों से वार किए काले राक्षस और पूरे गांव को मार दिया और पेड़ पर उनको गूंथ दिया। ये देखकर सब बहुत ही हैरान होते हैं कि इतनी बेरहमी से कौन मारता है। तो पता चलता है आर्केडियन से कि वे अविनाशी फौजें होंगी, जिसने ही यही हाल किया है गांव वालों का। पतरे संकरे रास्ते से दोस्तों आर्केडियन स्पार्टन सब जंग के लिए चल पड़ते हैं। समुद्र में फ्रांसीसी जहाज दिखता है जो तूफान की वजह से तबाह हो जाता है। यह देखकर सारे स्पार्टन आर्केडियन सब खुश होकर झूमने लगते हैं। दोस्तों, इस तरफ रानी जो है सांसद बुलाने को कहती हैं कि वे स्पार्टा की फौजों को राजा के लिए भेज सकें और जो है फौज को इकट्ठा करने के लिए सांसद बुलाने के लिए एक सांसद से कहती हैं। तो एक जो है जौक्सिस का सिपह सलार स्पार्टन के हाथों खदेड़ दिया जाता है और कहा जाता है कि उसका मुकाबला आज़ाद लोगों से है। इस तरफ कुबड़ा ऐसे बात करते हैं राजा और पूछते हैं तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो। इस पर वो कहता है कि मुझे भी शामिल कर लीजिए। तो उसको परखते हैं और परखने के बाद उसको रिजेक्ट कर देते हैं। इससे नाराज होकर वो अपंग, जिसका नाम इफियाल्टस होता है, नाराज होकर बोलता है कि लियोनाइडस तुम पछताओगे। जो है उसके बाद भूकंप आता है और सब समझ जाते हैं कि जंग शुरू हो चुकी है और जौक्सिस की फौजें आती हैं, लड़ते हैं, मारते हैं और इस दिन भी फतेह स्पार्टन की ही होती है। दोस्तों,
दूसरी तरफ जो है सांसद 2 दिन बाद की बात करता है कि 2 दिन में सांसद आएगा। तो रानी कहते हैं कि 2 दिन मेरे पति के पास नहीं है। तो कहता है थैरोन को जो मांगे वो दे दीजिए, थैरोन व्यवस्था कर देगा। दोस्तों, फिर एक दस्ता आता है जिसको मिलने के लिए लियोनाइडस जाता है, जो ज़र्क्सिस का दस्ता होता है। ज़र्क्सिस राजा को ऑफर देता है कि वे उसके घुटने टेक दें और वे उनके ओहदे बहुत बड़ा ओहदा दे देगा, उनको बादशाह बना देगा। बस उनके सामने वे घुटने टेक दें। इस पर वो कहते हैं कि मैं घुटने नहीं टेकूंगा। तो ज़र्क्सिस कहता है मैं स्पार्टा को जला कर राख कर दूंगा, कोई तुम्हें याद नहीं करेगा। शहीद होना कोई फ़क्र की बात नहीं है। सब होने के बाद वे लियोनाइडस चले जाते हैं और यहाँ कहते हैं कि आज ज़र्क्सिस गुस्से में गया है, आज क़यामत का दिन है, जंग की तैयारी कर लो। ज़र्क्सिस अपने अविनाशी फौज को भेज देता है। काले राक्षस जो उस गांव में सब लोगों को मारकर पेड़ पर गोद दिए थे, यहाँ पर भी नाकामी उसको हाथ लगती है, क्योंकि स्पार्टन और आर्केडियन मिलकर इसकी अविनाशी सेना को भी हरा देते हैं। ये सब ज़र्क्सिस देखता है। जीत की बात खुश की उम्मीद सारे स्पार्टन में फैल जाती है। उनको लगता है कि उसने इतनी बड़ी सेना को हरा दिया। अगले दिन फिर ज़र्क्सिस का दस्ता जो है उसके जो होते हैं सिपह सलार वो जंग के लिए आते हैं और सब के सब एक के बाद एक स्पार्टन के हाथों मारे जाते हैं। जानवर भी भेजता है कई तरह के, लेकिन आर्केडियन, स्पार्टन और रास्ता संकरे के कारण सब मारे जाते हैं। जब इन सब से काम नहीं चला तो जादू का सहारा लिया, पर जादू भी उसके काम ना आ सकी, जिससे नाराज होकर ज़र्क्सिस पूरी तरह नाराज होकर वे अपने सिपह सलारों को ही मारने लगा। दोस्तों, अगले दिन उसने एशिया की सबसे बड़ी फौज जानवरों को भेज दिया जंग के लिए, और इस जंग में कप्तान का लड़का मर गया, जिसको देखकर कप्तान बुरी तरह से होश खो बैठा। जीत मिल गई, लेकिन इनके लोग आज शहीद कुछ हो गए, इसीलिए आज वो खुशी नहीं मनाएंगे, क्योंकि आज स्पार्टन भी मारे गए। दोस्तों, इसके बाद हमको ज़र्क्सिस के यहाँ दिखाया जाता है कि कुबरा ज़र्क्सिस के महल पहुँच जाता है और वहाँ की खूबसूरती औरतों, धन दौलत, शोहरत को देखकर लालच में आ जाता है। और यहाँ पर ज़र्क्सिस कहता है कि तुम्हारे देवता, तुम्हारे राजा सब निर्दयी हैं और मैं दयालु हूँ, तुम मुझे अपना देवता और राजा तस्लीम कर लो, तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें वो दूंगा। बस तुम मुझे एक रास्ता बता दो जिससे हम स्पार्टन को घेर कर मार सकें। इस पर वो कुबरा अपंग इफियोल्टिस कहता है कि मैं बता दूंगा, मुझे एक वर्दी औरत शौहरत चाहिए। और वो उसके साथ हो जाता है और ज़र्क्सिस के घुटने पर पूरी तरह से ज़र्क्सिस गिरने के लिए कहता है, उसको घुटने पर वो गिर जाता है और उसकी एक वर्दी, धन दौलत, औरत शौहरत जो भी वो मांगता है सब
उसको दिया जाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है दोस्तों, और एक बड़ा रास्ता बताने के लिए तैयार हो जाता है दोस्तों। इस तरफ हमको दिखाया जाता है कि थेरोन रानी का शोषण करके कहता है कि मैं संसद बुलाऊंगा। इस तरफ आर्केडियन को खबर मिलता है कि एक कुबड़ा जो है पीछे का रास्ता बता दिया है और अविनाशी सेना चारों तरफ से आ रही है और वो भागने के लिए आर्केडियन तैयार हो जाता है। वो अपने साथियों के साथ चला जाता है। राजा डिलियस को अपनी माला देकर उसको फतेह की दास्तान बताने के लिए आर्केडियन के साथ भेज देते हैं और उनको बताते हैं कि तुम बताना कि किस तरह हम लोग स्वतंत्रता आज़ादी के लिए लड़े। और ये सब देखता हुआ डिलियस चला गया। सैकड़ों चले गए और सैकड़ों रुके दोस्तों। इस तरफ संसद शुरू होता है, लगता है, जहाँ पर रानी बताती है कि स्पार्टा की फौजें राजा की मदद के लिए भेजी जाएं। इस संसद में थेरोन फिर पलट जाता है और लगता है रानी पर इल्ज़ाम लगाने की भी जो है गलत हैं, वैश्या हैं। ये सब रानी को थेरोन जो है कहने लगता है, जिससे जो है गुस्से में आकर जो है रानी थेरोन को वहीं तलवार निकाल कर मार देती हैं और उसको और उसकी जेब से जो है जक्सीस का सिक्का गिरने लगता है दोस्तों। उसके मरने से और सिक्का गिरने से जिस सिक्के पर जक्सीस की चेहरा बना हुआ है से सबको पता चल जाता है कि थेरोन जो सांसद था वो ट्रेटर है और सब लोग फौज भेजने के लिए सांसद पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। और इस तरफ को बड़ा रास्ता दिखा दिया होता है और इस पाटन पूरी तरह से घेरे जा चुके होते हैं। आगे जक्सीस का भी जस्ता होता है जो मारने से पहले इनको एक प्रस्ताव देता है कि वे उनको ज़मीन स्पार्टा दे देगा, उनको राजा बना देगा, बस वे घुटने टेक लें। इफियाल्टेस जो स्पार्टन का कुबड़ा था वो भी कहता है कि दिमाग से काम लो राजा, इनकी बात सुन लो। और जो है फिर राजा लियोनाइडस अपने भाले, ढाल, हेलमेट सबको उतार कर घुटनों के बल वहीं पर झुकते हैं। उनको झुका हुआ देख कर जर्क्सीस समझता है, खड़ा हो जाता है और उनको समझता है कि वे उसके आगे घुटने टेक दिए, पर असल में वे जब झुके होते हैं, घुटने टेके होते हैं, तब वे अपनी रानी के बारे में सोचते हैं। और फिर स्टीलियस को आवाज़ देते हैं और आवाज़ सुनकर पीछे से स्टीलियस जो है उन पर अटैक कर देता है फ्रांसीसी फौजों पर और उनके सिपह सलार को तुरंत मार देता है। देखकर जर्क्सीस हमला करने के लिए जो है सबको कह देता है और इस तरफ स्पार्टा के राजा भाला निकाल कर भाला जर्क्सीस की ओर फेंकते हैं, जिससे जर्क्सीस का चेहरा घायल हो जाता है, पर भाला उसके बगल से गुजर कर निकल जाता है और उसका चेहरा पूरी तरह से कट जाता है। यह देखकर जो
है ज़र्क्सिस पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है और सब तरफ से तीरों की बौछार राजा लियोनाइडस पर होने लगती है और उनके 300 सिपाही जो पीछे ढाल में छुपे हुए थे सब के सब मार दिए जाते हैं। दोस्तों, जब राजा लियोनाइडस मर रहा होता है तब उसकी चीखें इतनी जोर से होती हैं कि उसकी चीखों को सुनकर ज़र्क्सिस दहल जाता है। अपनी रानी, अपनी पत्नी, अपनी जान कहते हुए वे मौत को गले लगा लेते हैं और सारे तीर उनके ऊपर आ जाते हैं और सब के सब वहीं पर शहीद कर दिए जाते हैं। दोस्तों, दूसरी तरफ डिलियस स्पार्टा पहुंचता है और रानी से मिलता है, उनको ताबीज़ देता है जिससे वे समझ जाती हैं कि वे शहीद कर दिए गए। दोस्तों, वे माले को लेकर अपने लड़के को जो है पहना देती हैं। यह सब डिलियस देखता है। दोस्तों, उसके बाद डिलियस चला जाता है और फिर सांसद की बैठक में डिलियस अपने राजा के फतेह की दास्तान को बयान करता है कि उसे स्मारक या गीत श्रद्धांजलि कुछ नहीं मांगता था। वो चाहता था कि लोग उसको याद करें, उसकी शहादत को याद करें। ये सब संसद में कहते हुए जो है डिलियस बता रहा होता है कि सदियों तक जहाँ वे मरे हैं कोई नई पीढ़ी आए तो वो जाने इनको कि लियोनाइडस ने आज़ादी के लिए किस तरह अपनी कुर्बानी को दी। अपने राजा की फतह की दास्तान को बताते हुए 10,000 स्पार्टन आर्मी और आज़ाद लोगों के साथ 1 साल बाद डिलियस एक बार फिर जंग के लिए निकल पड़ता है। दोस्तों, डिलियस और उसकी फौज के निकलने के बाद यहीं पर ये मूवी जो है समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।